मिस्टर मुश्कोला की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे बात कर रहे हैं। हम एमडी कैट की करेंगे, लेकिन कल क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और पाकिस्तान जो है उसमें ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें यंग एज वाले बच्चे भी, मेरे ख़्याल में ये जो एमडी कैट दे रहे होंगे 2 लाख लोग, इनमें कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी हद तक शुगर के या करीब या जो बॉर्डर लाइन कहते हैं वहाँ तक होंगे। कुछ बच्चे तो हो सकता है कि क्लिनिकल डायबिटीज़ की तरफ भी जा रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये सारे डॉक्टर मिलके, पूरा हेल्थ सिस्टम मिलके, पाकिस्तान का तो छोड़ो दुनिया का डायबिटीज़ को भी जो है वो इलाज नहीं कर सकता है और उसकी दवाइयाँ इतनी महंगी है और उसका इलाज इतना लंबा है कि ना सिर्फ मरीज़ और फैमिली थक जाती है, लेकिन उसके अलावा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी अब कुछ डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज करते हैं और उनको डायबिटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हज़ारों बीमार, 10,000 के करीब जो बीमारियां हैं वो WHO ने अपनी इंटरनेशनल जो उनकी क्लासिफिकेशन दी है। तो हम बात कर रहे थे कि एमडी कैट के सिलसिले में डायबिटीज़ का जो दिन है वो कल हैदराबाद में भी एक कॉन्फ्रेंस है, इसी तरह बहुत सारी जो है वो जगहों पे हो रहा है और उसमें इंटीग्रेटेड हेल्थ और वर्क प्लेस पे डायबिटीज़ की जो इलाज है इसकी थीम पे ये बातें जो हैं वो हो रही होंगी। कल उस पर हम अपडेट करेंगे। आज एमडी कैट के एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग थी, उसकी अभी तक डिटेल जो है नहीं है, शायद सिर्फ उसकी हियरिंग के इनिशियल बातें हुई है। दूसरी पीएमडीसी की मीटिंग हुई कि उसमें जो वैलिडिटी है वो 3 साल की एक्ट में लिखा हुआ है और कुछ रिलेटिव मार्कों की भी बात हो रही है। रिलेटिव मार्कों की बात ये है कि 2021 में जो एमडी कैट के जो पेपर थे उसमें 220 सवाल थे, 2024 में 200 सवाल थे और 2025 में 180 सवाल हैं। तो जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं या जो मार्कें ले रही हैं उसमें एक फ़र्क आता है। आया जो पुराने हैं उसकी मार्कों को काटा जाए या उनको कम किया जाए। ये होता है बोर्ड में कि जितने साल जो है वो आप अगर लेट करते हैं तो 5 मार्कें आपकी कटती हैं, तो जो फ्रेश होते हैं उनकी नहीं कटती हैं। एक फार्मूला ये भी है और इस तरह से ये भी हो सकता है कि 2022-23 क्योंकि 3 साल की है, 23-24 और ये जो 25 है, इसका मतलब है कि इनमें से 5-5 मार्कें जो हैं वो काटी जा सकती हैं। एक ये रिलेटिव फार्मूला है। पीएमए के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इजहार ने कहा है कि ये 3 साल का जो है उसमें लिखा गया था कि ये कंप्यूटराइज टेस्ट होगी तो फिर इसकी 3 साल वैलिडिटी होगी। जब वो कंप्यूटराइज टेस्ट ही नहीं हो रही है तो ये जो शिक है 3 साल की ये इसमें नहीं लगती है। अब जो बच्चे हैं जिन्होंने एमडी कैट दिया है और फिर मल्टीपल कोर्टों में, पहले लाहौर हाई कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद कोर्ट में और इस तरह से ये एक सिलसिला चल पड़ा है, तो एक हल इसका हम सजेस्ट यही कर रहे हैं कि इसको लोकल कर दिया जाए। सारे पीएमडीसी के जो कॉलेजेस हैं उनको लोकल टेस्ट करनी दी जाए। गाइडलाइन करिकुलम जो है वो पीएमडीसी का वैसे भी फॉलो होता है, इसी तरह इंटर का बोर्डों का करिकुलम भी फॉलो होता है। जो जिस कॉलेज में जिस बोर्ड में आते हैं वहाँ की टेस्ट लेके और ये सस्ती भी हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी और कॉलेज में एक 100 प्रोफेसर, FCPS, PhD, MPhil, क्या ये टेस्ट इंटर की नहीं ले सकते हैं और बोर्डों में इतनी सख्त नहीं है। मेरे ख्याल में कोर्टों को भी यही व्यू लेना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस टेस्ट को लोकल करें या इसको बिल्कुल एबॉलिश करके इंटर बेस पे जिस तरह हमारा होता है। हम जब वेस्ट की कॉपी करते हैं वहाँ पे तो हेल्थ पे
10%, 15%, 20% तक खर्चा होता है। हम तो 1% भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में आप कैसे करते हैं? मैं कई मरतबा WHO की वेबसाइट को आप देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है या उसके जो 17 गोल हैं उसमें भी पाकिस्तान जो है नहीं पहुंच रहा है। तो गोल 3 जो है उसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल है। तो उसको हासिल करने के लिए जो 10,000 पॉपुलेशन के फिजिशियन, नर्सेज और मिडवाइफ्स चाहिए, PNM उनको कहा जाता है या वर्क फोर्स कहा जाता है, वो कल भी मैंने कहा था कि वो 45.5 के करीब या 44.5 चाहिए और हमारे पास हैं 15.5। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हेल्थ केयर में लोग मौजूद हैं 15 लोग जो हैं वो 45 लोगों का काम कर रहे हैं और UK में ये लोग 112 हैं और अपने ईरान में और दूसरी जगहों पे ये 36-37 हैं, वहाँ पे भी 44 के करीब नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने वर्क फोर्स को, और वैसे भी हमारे पास नर्सेज की शार्टेज है, नर्सेज थोड़ी हैं, डॉक्टर ज़्यादा हैं, जबकि होना ये चाहिए कि नर्सेज ज़्यादा हों और डॉक्टर्स जो हैं वो कम होने चाहिए। वैसे भी 1000 पॉपुलेशन में जो है वो 202 डॉक्टर होने चाहिए। हमारे पास तो 1 डॉक्टर बड़ी मुश्किल से है, वो भी शहरों में है। दूर दराज इलाकों में तो 10,000 में भी 1 डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। और किसी भी अस्पताल में किसी भी, कल मुझे मिल रहे थे प्रिंसिपल एक मेडिकल कॉलेज के, कि पूरे जो 170 कॉलेज हैं उसमें 90% अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचिंग स्टाफ, इक्विपमेंट, लेबॉर्ट्री होना ज़रूरी है। उस पर कोई एक कॉलेज भी पाकिस्तान का शायद 1 या 2 जो हैं वो उस पर पूरे उतरते हैं, बाकी नहीं उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कॉलेजेस की फैसिलिटीज़, टीचिंग फैकल्टी, लेबॉर्ट्री और ये सारे, और ये भी एक रिसर्च आई थी कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये है कि MD कैट का MBBS के एजुकेशन से या प्रोफेशन से 2 साल तक वही उसका इफ़ेक्ट है, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्लिनिकल साइड पे है ही नहीं या वीक है इसकी एसोसिएशन या वैलिडिटी जो है। तो ऐसी टेस्ट को जो है हमें छोड़ देना चाहिए या इसका अल्टरनेट यही है कि लोकल कर दिया जाए, जैसे पहले भी चलता था 1998 से। और इस तरह से हम कोर्टों से भी बच जाएंगे, खर्चे से भी बच जाएंगे और ये पूरी मशीनरी जो है पाकिस्तान की MD कैट कर रही है, DC हैं, कमिश्नर हैं, ये भी अपना काम करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। मेरी टीम इस वीडियो में बनाने में मदद करती है, उसका भी शुक्रिया। और जिन कॉलेजेस में बच्चों की दाखिला हो रही है वो लकी हैं, वो पढ़ लें, और जो रह गए हैं वो अनलकी नहीं हैं, उनके लिए कुदरत ने और खूबसूरत रास्ते जो हैं वो बना के रखे हैं। बहुत सारी सक्सेस हैं, बहुत सारे फील्डें पढ़ी हैं, IT की फील्ड पढ़ी है, बायोमेडिकल की है, नर्सिंग की है, फार्मेसी की है, पब्लिक हेल्थ की है, न्यूट्रिशन की है, उसके अलावा प्लानिंग, मैनेजमेंट और डेटा साइंसेस में भी और रिसर्च में। और जो बच्चे हैं उनको एक स्कॉलरशिप कल मैं देख रहा था, चीनिंग स्कॉलरशिप है जो पूरे साल मुख्तलिफ सब्जेक्टों में होती है, डेंटल वालों के लिए भी है, मेडिकल वालों के भी है। तो वो शीनिंग या चीनिंग स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है, पढ़ने की कोई भी उम्र और कोई हद और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। सीखें, आगे बढ़ें। खुदा हाफिज़। कितने मिनट हो गए?